जय हिंद। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26वां या फिर 6 वाला पूछा जाता है, का वाला होता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का पूछा जाता है, 3 होते हैं, इनमें से आपको एक करना होता है। उसी प्रकार से खावाला भी पूछा जाता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, एक रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी यहाँ पर 3 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक करना होता है, ये भी 5 नंबर का होता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जीवन परिचय याद करने की ट्रिक। कोई भी जीवन परिचय है बड़ी आसानी से आप लोग याद कर पाओगे। केवल मैं आप लोगों को यहाँ पर 7 पॉइंट बताऊंगा और यही 7 पॉइंट जो आप लोग याद कर लिए तो कोई भी जीवन परिचय हो बड़ी आसानी से आप लोग याद कर पाओगे और अच्छी तरीके से इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में लिख भी पाओगे। ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है इस प्रकार से, केवल याद करने की ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर तुलसीदास जी का आप लोगों को बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका क्या आता है यहाँ पर नाम। अब नाम क्या हो गया आपको पता होगा, नाम क्या है तो तुलसीदास, क्या है तुलसी यहाँ पर दास। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर क्या है, अब जन्म, तो यहाँ पर आपको अब इनका आपको बताना है जन्म कब हुआ था, क्या है यहाँ पर आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। उसके बाद में आता है 3rd पॉइंट, यहाँ पर आता है सबसे पहले जन्म देखते हैं। तो जन्म, अब जन्म में आपको क्या लिखना है, देखिए जन्म भी लिखना है और जन्म स्थान भी लिखना है। तो देखिए जो इनका जन्म हुआ था तो कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ये 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1532 ईस्वी। अब कहाँ हुआ था, तो आपको लिख देना है यहाँ पर राजापुर ग्राम, राजापुर यहाँ पर और ग्राम या कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं यूपी, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में अब 3rd पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, ये 3rd पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए 3rd पॉइंट आता है यहाँ पर इनके माता पिता का नाम। सबसे पहले क्या, माता पिता का नाम, सीरियल वाइज आपको याद करना है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो माता और यहाँ पर पिता। अब माता पिता, तो इनके देखिए माता पिता का नाम था यहाँ पर आत्माराम दुबे और हुलसी। तो इनके पिता का नाम क्या था, तो आत्माराम यहाँ पर दुबे। उसके बाद में और माता कौन थी, हुलसी। इस प्रकार से ये 3rd पॉइंट हो गया। उसके बाद में आता है यहाँ पर 4th पॉइंट। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है इसमें शिक्षा या जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा लिख लेते हैं, क्योंकि जो 4th पॉइंट है ये शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा। अब शिक्षा में क्या लिखना है, देखिए तो आपको शिक्षा में लिखना है यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। जैसे इसमें इन्होंने दर्शन, उसके बाद में इतिहास और उसके बाद में ग्रंथ का अध्ययन, इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, अध्ययन। इस प्रकार से हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद में आता है यहाँ पर 5th पॉइंट। इसमें क्या आपको जीवन की 2 घटनाएं आपको इसमें भी लिखना है, क्योंकि इससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, जीवन की 2 घटनाएं। अब इसमें क्या देखिए, माता पिता के द्वारा इन्हें त्यागना, क्या है, माता पिता के द्वारा त्यागना। और दूसरी यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे स्वामी यहाँ पर किससे मिले थे, नरिहर दास से, स्वामी नरहरिदास से मिलना। अभी इन्हीं ये जो 7 पॉइंट होंगे, इन्हीं 7 पॉइंट से बड़ी आसानी से बताऊंगा कि कैसे जीवन परिचय लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखना। जीवन की 2 घटनाएं, तो ये जीवन की 2 घटनाएं हो गई। उसके बाद में आता है यहाँ पर 6ठा पॉइंट, ये क्या आता है, अब ये देखिए आखिरी होता है मृत्यु। क्या होता है यहाँ पर, मृत्यु, ये आखिरी होता है। तो मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर देखिए मृत्यु कब हुई थी, सन आपको लिखना है जो मृत्यु सन। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो यहीं पे 80 घाट में हुई थी। कहाँ, काशी के 80 घाट में हुई थी, काशी के 80 घाट, इस प्रकार से ये हो गया। उसके बाद में 7th पॉइंट क्या होता है, ये रचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, रचनाएं।
अब रचनाएं में आपको रचनाएं कितनी लिखनी ये भी बताऊंगा। तो रचनाएं देखिए, श्री रामचरितमानस, श्री रामचरित मानस। उसके बाद में देखिए दूसरी है जानकी मंगल, आपको 3-4 तैयार कर लेना है, जानकी मंगल। और दोहावली, दोहावली, इस प्रकार से बस आपको यही 7 पॉइंट तैयार कर लेना। सबसे पहले नाम तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, राजापुर यूपी। उसके बाद में माता पिता आत्माराम द्विवेदी और हुलसी। उसके बाद में शिक्षा, दर्शन, इतिहास ग्रंथ का अध्ययन, जीवन की 2 घटनाएं, माता पिता यहाँ पर के द्वारा त्यागना। उसके बाद में स्वामी नरहरि दास से मिलना, मृत्यु 1600 यहाँ पर 23 ईस्वी काशी के यहाँ पर हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर 7 पॉइंट रचनाएं आखिरी में लिखा जाता, श्री रामचरितमानस। कोई भी हो आपको यही 7 पॉइंट तैयार कर लेना है और इन्हीं को ऐसे शॉर्ट में लिखकर याद कर लेना है। ये अपने पास रखना है हमेशा, इससे क्या होगा, याद हो जाएगा। चाहे कोई भी जीवन परिचय हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इसी प्रकार से याद करोगे, बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। यही 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसको बढ़ा चढ़ा कर कैसे लिखना ये भी आप लोगों को बता दूं, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको इसको लिखना है। अब उन्हीं देखिए 7 पॉइंट से बड़ी आसानी से आप लोग ऐसे डालना, हेडिंग जीवन परिचय। उसके बाद में तुलसीदास जी का जन्म की बांदा जिले के राजापुर, देखिए मैंने बताया राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। मैंने जो लाल पेन से लिखा है बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1532 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। उसके बाद में ये सरयू परिण ब्राह्मण थे। उसके बाद में इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद पुराण इतिहास आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। उसके बाद में इनका विवाह दीनबंधु की पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। उसके बाद में यहाँ पर रत्नावली से हुआ। उसके बाद में वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही अधिक व्यतीत हुआ। उसके बाद में इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट में 1623 ईस्वी में हो गई। बस देखिए मैंने जो 7 पॉइंट बताए थे वही याद कर लेना है, पहले याद कर लेना। उसके बाद में 1-2 बार इसको देखोगे, केवल पढ़ना है, इसको याद नहीं करना है। बड़ी आसानी से आप लोग एग्जाम में लिख पाओगे। तो 7 ही पॉइंट, कोई भी जीवन परिचय हो 7 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। बाकी रचनाएं श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्न 3-4 आप लोग या 2-3 भी लिख सकते हैं जी। यहाँ पर रचनाएं पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने बताया। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। आपको इस प्रकार से लिखना है, केवल आपको याद करना है इस प्रकार से 7 पॉइंट से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी आपको नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।